अपनी उंगलियों को लो और एक बार ऐसे अपनी स्कैल्प को पकड़ो। क्या तुम अपनी स्कैल्प को पकड़ पा रहे हो या फिर तुम्हें यहाँ पे टाइटनेस फील हो रही है? अगर तुम्हें यहाँ पे टाइटनेस फील हो रही है तो तुम जल्दी ही अपने सारे बाल खोने वाले हो और हो सकता है कि तुम जल्दी ही टकले या फिर परमानेंट गंजे हो जाओ, क्योंकि यहाँ का ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो बहुत स्लो हो गया है और तुम्हें इसको बहुत तेजी से बढ़ाना पड़ेगा। और आज मैं इस वीडियो में तुम्हें स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि तुम अपने ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो को कैसे इंक्रीज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं तुम्हारा एक डाउट क्लियर कर देता हूँ, क्या ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन से सच में हेयर ग्रोथ होती है या फिर बस ये एक मिथ है? मार्केट में जितने भी हेयर फॉल या हेयर लॉस के ट्रीटमेंट हैं, जैसे कि मिनॉक्सिडिल या पीआरपी थेरेपी, उन सभी का बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है कि वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं, यहाँ का ब्लड फ्लो इंप्रूव करते हैं। मिनॉक्सिडिल का भी काम यही होता है, पीआरपी का काम भी यही होता है, इवन जो डर्मा रोलर होता है उसका भी बेसिक काम यही होता है कि वो स्कैल्प को पंचर कर कर वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। हेयर फॉल या हेयर लॉस के ट्रीटमेंट का जो बेसिक काम होता है वो तुम्हारे स्कैल्प की ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना होता है। अगर हम वो नेचुरली ही कर पाए, अपने हाथों से ही कर पाए, वही आज मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ कि कैसे तुम अपने हाथों से अपने ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा सकते हो। रिसर्च करके स्कैल्प के लिए ही कुछ ऐसी मसाज टेक्निक ढूंढी हैं जो सच में तुम्हारे ब्लड फ्लो को बहुत तेजी से इंप्रूव करेंगी। तो मैं तुम्हें एक एक करके बताता हूँ। मैंने 4 टेक्निक्स ढूंढी हैं। देखो, नंबर 1 बेसिक मसाज है। बस तुम्हें अपने दोनों हाथों को लेना है और ऐसे 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 कर कर पूरे स्कैल्प की मसाज करनी है। तुम्हें कुछ ऐसे लेना है और यहाँ पर दबाना है, जहाँ पर भी तुम्हें मसाज करनी है वहाँ पर दबाना है। अगर तुम ऐसे ऐसे दबाते रहते हो तो तुम्हारी स्कैल्प की मसाज हो जाएगी। नंबर 2 फ्रंट एंड बैक। तुम्हारे इस पोर्शन की और इस पोर्शन की मसाज करने के लिए तुम्हें अपने हाथों को कुछ ऐसे लेना है और अपने इस वाले हाथ को कुछ ऐसे रखना है बैक पे और इसको ऐसे ऐसे हिलाना है। अगर तुम इसको ऐसे ऐसे हिलाओगे प्लस बैक को अगर ऐसे ऐसे हिलाओगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारी स्कैल्प जो है तुम्हारी बोन से, जो सर की बोन है उससे हट रही है और हिल रही है, मूव कर रही है। कुछ ऐसे देख सकते हो कि जैसे कि ये जो है ये हिल रही है, मूव कर रही है। ये टाइटनेस तुम्हारे स्कैल्प की कम कर देगी। तीसरा मेथड जो है पिंचिंग। तुम्हें पिंच करना है, जैसे कि तुम्हें ऐसे स्कैल्प को लेना है और ऐसे दबाना है, ऐसे स्कैल्प को लेना है, ऐसे दबाना है। ऐसे ही तुम्हें पूरे स्कैल्प में करना है, ऐसे ऐसे करना है। अगर तुम्हें यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। तुम्हें ऐसे ऐसे कर कर दबाना है, वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। जब तुम इसको पिंच करोगे तो तुम्हें पूरे स्कैल्प में ऐसे करना है। जो नंबर 4 है सबसे बेस्ट और सबसे फास्ट काम करती है, हम इसको सेक मसाज कहते हैं। तुम्हें अपने हाथों को ऐसे लेना है और अपने हाथों में जहां तुम्हारे स्कैल्प में सबसे अच्छी पकड़ हो वहां पर ले जाना है, रखना है और कुछ ऐसे करना है। और जब तुम ये चारों टेक्निक्स को फॉलो करते हो तो तुम्हारे स्कैल्प की पूरी मसाज हो जाती है। फ्रंट से लेकर बैक तक तुम्हारे स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। स्कैल्प की ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने के लिए कुछ टूल्स भी आते हैं जिन्हें तुम अपने स्कैल्प को मसाज कर कर अपने स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा सकते हो। तो तुम स्कैल्प मसाजर भी ले सकते हो। स्कैल्प मसाजर से तुम्हारे स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। तुम हैंड स्टैंड कर सकते हो अपने स्कैल्प की ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने के लिए। तुम दीवार का टेक लेकर हैंड स्टैंड कर सकते हो। अगर तुम ऐसे कर पाते हो तो ऐसे कर सकते हो, लेकिन अगर तुम नहीं कर पाते हो हैंड स्टैंड तो तुम बेड पे लेट जाओ और अपने गर्दन को नीचे लटका दो, तो उससे भी ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। बेसिक चीज़ें करके तुम अपने हेयर फॉल को रोक सकते हो, अपने स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव कर सकते हो। अगर तुम्हें जेनेटिक हेयर लॉस नहीं है तो तुम्हारे लिए सच में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ें हैं। अगर तुम इसको रेगुलर बेस पे 10-15 मिनट डेली करते हो तो तुम्हें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बस तुम्हें इसको फॉलो करना है। अगर तुम्हें मिनॉक्सिडिल के बारे में पूरी जानकारी चाहिए कि कैसे काम करता है, कैसे ये बना था, किस पर्पज़ के लिए बना था, तो यहाँ पे जो वीडियो आ रही है इसको देखो। सच में मैंने इसमें पूरी डिटेल भर दी है, पूरी जान भर दी है, मिनॉक्सिडिल के बारे में सब कुछ बता दिया है। तो बस यहाँ पे क्लिक करो, जाकर देखो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय। और हाँ, पर्सनल बात करनी है तो इंस्टाग्राम पे